हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। फ्रेंड्स, जितनी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, जितनी भी गाड़ी का जो डीलरशिप है, या फोर व्हीलर हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, तो ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे एक सीआरएम का एक डेजिग्नेशन होता है, एक सीआरएम का एक पोस्ट होता है। तो उस सीआरएम, जिसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, तो उस सीआरएम का क्या काम होता है, क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। फ्रेंड्स देखिए, डीलरशिप पे सेल्स के भी सीआरएम होते हैं और सर्विस के भी सीआरएम होते हैं। मतलब कि सेल्स डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट में सीआरएम का डेजिग्नेशन होता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे सर्विस के जो सीआरएम है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट में जो सीआरएम होते हैं, सीआरएम जो सर्विस डिपार्टमेंट में होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि उनका क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ठीक है, मैन पावर चेन, सीआरएम जो होते हैं ना, सीआरएम के अंदर सीआरई होती है। ठीक है, ये किसी किसी डीलरशिप पे एक सीआरई भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, है ना। वो डिपेंड करता है डीलरशिप पे कि डीलरशिप अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा होगा तो ज्यादा ही मैन पावर होगा, सीआरएम के अंदर होता है। ठीक है, जो कि सीआरई जो है ना, वो सीआरएम को रिपोर्ट करता है, मतलब सीआरएम सीआरई के थ्रू भी काम करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलिंग करना, है ना, कस्टमर को कॉल करना सर्विस फीडबैक के लिए, सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो सीआरएम के अंदर होता है सीआरई, मैन पावर के बारे में बता रहे हैं, मैन पावर चेन। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे, सीआरएम के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीआरएम के अंदर होता है सीआरई। ठीक है, इस सीआरई का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ए, बी और सी, मेनली ये 3 रोल होता है सीआरएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का, सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, टू इंप्रूव सीएसआई रेटिंग, टू इंप्रूव सीएसआई रेटिंग, सीएसआई, ये सीएसआई क्या होता है? सीएसआई कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स होता है। फ्रेंड्स देखिए, ऑटोमोबाइल कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, हर ब्रांड का अपना एक सीएसआई रेटिंग स्कोर होता है। ठीक है, तो उस रेटिंग स्कोर कैसे ऊपर जाए, मतलब कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, रेटिंग स्कोर, ये अच्छा कैसे हो, अच्छा से अच्छा कैसे हो, मतलब इंप्रूव करना, टू इंप्रूव द सीएसआई रेटिंग। सीएसआई रेटिंग को इंप्रूव करने का काम कौन करता है? तो सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, सीआरएम करता है। ठीक है, तो इसके लिए करता क्या है, ये एम है, इसके लिए सीआरएम क्या करता है? तो देखिए, पहला पॉइंट करना क्या काम होता है सीआरएम का, ये देखिए, आफ्टर व्हीकल सर्विस, व्हीकल के सर्विस के बाद, आफ्टर व्हीकल सर्विस, सीआरएम या सीआरई, सीआरएम खुद भी कॉल कर सकता है या उसके अंदर जो मैन पावर है सीआरई वो कॉल कर सकती है। ठीक है, तो आफ्टर व्हीकल सर्विस सीआरएम टेक्स ए सर्विस फीडबैक टू कॉल द कस्टमर, कस्टमर को कॉल करके सीआरएम कस्टमर का सर्विस फीडबैक लेते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेटिंग स्कोर। जैसे कि कार की कंपनियां या अभी की जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, सारी इंडस्ट्रीज, सारे डीलरशिप पे, ऑटोमोबाइल की जितनी भी डीलरशिप है, सब डीलरशिप पे ये फीडबैक लिया जाता है, सर्विस फीडबैक, रेटिंग स्कोर लिया जाता है। कस्टमर से पूछा जाता है कि सर आपने हमारे यहाँ अगर सर्विस करवाने के लिए जो आए थे इस डेट में, ये इस सर्विस के लिए, फ्री सर्विस के लिए या पेड सर्विस के लिए या कोई कंप्लेन के लिए, तो उस सर्विस से आप हमारे सर्विस से आप कितने परसेंट मतलब फीडबैक दीजिए, मतलब सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसके लिए हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो फीडबैक में क्या करते हैं कि 1 से 10 तक हम रेटिंग स्कोर होता है। 1 दैट मींस उस 1 से लेके 7 तक होता है पुअर, और 8 से 9 होता है गुड, मतलब सही है, और 10 होता है एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये रेटिंग स्कोर हमारा इंप्रूव हो, कैसे इंप्रूव हो, ये काम करना किसका काम है? इंप्रूव करना सीआरएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का। ठीक है, रेटिंग स्कोर को बढ़ाना, इसके लिए क्या करना होता है? पीएसएफ कॉलिंग करते हैं, जैसे हम पोस्ट सर्विस फीडबैक भी करते हैं। मतलब कि सीआरएम जो है ना, सर्विस होने के बाद वर्कशॉप में जब गाड़ी आती है और गाड़ी बन के जब चली जाती है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि सीआरएम या सीआरई कस्टमर को कॉल करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि सर आप हमारे वर्कशॉप में जो आए थे गाड़ी बनाने के लिए,
तो क्या आप हमारे कामों से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? और अगर सेटिस्फाइड है तो आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं 1 से 10 तक में, और उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि 1 से 10 तक का हर मीनिंग क्या क्या मीनिंग होता है ना। 1 से 7 तक का क्या होता है, अगर 1 से 7 तक देंगे तो पूरा होगा, 8 से 9 देंगे तो गुड होगा, मतलब सिंपली आप सेटिस्फाइड है, 10 देंगे तो एक्सेलेंट होगा, मतलब डिलाइट होगा। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी का अपना क्राइटेरिया, हर कंपनी में अलग अलग उसका फॉर्मूला होता है ना। तो ये CSI रेटिंग स्कोर को बढ़ाने के लिए CRM जो है ना कस्टमर को कॉल करता है, PSF करता है, PSF कॉलिंग, पोस्ट सर्विस फीडबैक। सर्विस के बाद व्हीकल जब सर्विस डीलरशिप से व्हीकल सर्विस करने के बाद कस्टमर को क्या करता है कि CRM कॉल करता है। ये CRM खुद भी कर सकते हैं या CRD के थ्रू भी करवा सकते हैं, ठीक है, फीडबैक के लिए। तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट में देखिए फ्रेंड, सेकंड पॉइंट, इफ ए कस्टमर गिव्स ए पुअर फीडबैक देन CRM फाइंड्स रीजन एंड रिजॉल्व देयर कंप्लेंट और कंसर्न। अगर कोई कस्टमर फीडबैक जब लेते समय में, फीडबैक के लिए जब कॉल करते हैं कस्टमर को, और कस्टमर अगर पुअर फीडबैक देता है और अच्छा फीडबैक नहीं देता है, बताता है कि सर आपका मतलब कि हम जो कल गए थे सर्विस के लिए, तो सर्विस के लिए गए लेकिन हमारा काम मतलब 5 काम था, लेकिन 5 काम में 4 काम हुआ, 1 काम मेरा छूट गया, मतलब कि एज फॉर एग्जाम्पल डोर का नॉइज रह गया, या फिर क्लच एडजस्टमेंट रह गया है ना, या कुछ भी कंसर्न है, नॉइज का कंसर्न रह गया, तो जो भी उनका कंसर्न है, या वॉशिंग सही से नहीं हुआ, वॉशिंग प्रॉपर नहीं हुआ, तो इस चीज को लेके कस्टमर क्या करता है कि पुअर फीडबैक दे देता है 0 या 1 या 2 3 4 कुछ भी फीडबैक मतलब पूरा दे देता है। तो उस केस में क्या करेगा, CRM का क्या काम होता है कि उस केस में CRM का काम होता है कि उस कस्टमर से पोलाइटली बात करके वो रूट कॉज को पता लगाए कि आखिर कस्टमर ने अगर पुअर फीडबैक दिया है तो क्यों दिया है, कस्टमर का ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ, उसका पता लगाता है CRM कस्टमर से बात करके। और अगर ये फाइंड करता है, अगर मालूम चलता है कि ओ कस्टमर ने ये बताया कि वॉशिंग सही से नहीं हुआ, डस्ट था ही, हम जब अंदर खोले तो देखिए अंदर में डस्ट था डैशबोर्ड पे, तो CRM क्या करेगा कि कस्टमर से बात करके उनसे जो भी रिक्वेस्ट करके फिर से उसको अपने डीलरशिप पे बुलाएगा और रीवॉशिंग करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, या जो भी है उनके कंसर्न को, उनका जो कंप्लेन को इमीडिएटली रिजॉल्व करेगा और कंप्लेन को सॉल्व करेगा, और उनसे फिर उनको बताएगा कि सर मतलब आप आइए हमारे वर्कशॉप में, मैं आपको फिर से एक बार अच्छी तरह से वॉशिंग करके दूंगा, तो जो भी है उसके कंसर्न को रिजॉल्व करना इसका काम है, ये CRM का काम है, ठीक है, क्लियर। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर CRM। तो इफ ए कस्टमर गिव्स ए पुअर फीडबैक देन CRM फाइंड्स रीजन एंड रिजॉल्व देयर कंप्लेंट। अगर कस्टमर पुअर फीडबैक देता है तो CRM क्या करेगा कि उनका जो कंसर्न है, कस्टमर का जो कंप्लेन है, उस कंप्लेन को पता लगाएगा कि आखिर कस्टमर ने क्यों पुअर फीडबैक दिया, उसके रीजन को पता लगाएगा, फाइंड रीजन और इमीडिएटली रिजॉल्व देयर कंप्लेन। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, ए पॉइंट कंप्लीट हो गया, टू इंप्रूव CSI रेटिंग स्कोर को बढ़ाने के लिए CRM क्या करेगा कि सबसे पहले हम कस्टमर का फीडबैक लेंगे, है ना, PSF कॉलिंग करके कस्टमर से हम फीडबैक लेंगे, और अगर फीडबैक अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अगर फीडबैक अगर अच्छा नहीं दे कस्टमर तो हम उनके रीजन को पता करते हैं कि आखिर कस्टमर ने 0 नंबर क्यों दिया, 0 फीडबैक क्यों दिया, और अगर 0 फीडबैक अगर वॉशिंग के कंसर्न है, वॉशिंग से रिलेटेड है, या वॉशिंग अच्छा नहीं हुआ इस रीजन से अगर 0 फीडबैक दिया, तो इमीडिएटली उनका जो भी कंसर्न है ना उसको हम रिजॉल्व करते हैं, और कस्टमर से फिर से हम डिलाइट करने का कोशिश करते हैं, और कस्टमर को हम अच्छा फीडबैक देते हैं। क्लियर है। बी में देखिए, टू इम्प्रूव वर्कशॉप फ्लो एंड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस अपॉइंटमेंट और सर्विस बुकिंग। फ्रेंड्स, CRM का काम है कि कस्टमर को कॉल करके सर्विस अपॉइंटमेंट करना, मतलब सर्विस के लिए बुकिंग करना, जिसका टाइम सर्विस ड्यू हो गया है, तो ऐसे कस्टमर का लिस्ट निकाल के अब खुद या CRD के थ्रू कॉल करवाता है, कॉल करवाने का काम होता है CRM का, मतलब कि सर्विस अपॉइंटमेंट, सर्विस बुकिंग करना। फ्रेंड्स, अगर सर्विस बुकिंग रहेगा, अगर वर्कशॉप में गाड़ी आएगी, अपॉइंटमेंट होगा, तो
वर्कशॉप में काम होगा, फ्लो बढ़ेगा वर्कशॉप में, और जब वर्कशॉप में अगर फ्लो बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, एसपीआर बिकेगा, लेबर चार्जेज आएंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू भी इंप्रूव करेगा वर्कशॉप का। तो फ्रेंड्स क्या है कि टू इंप्रूव वर्कशॉप फ्लो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस अपॉइंटमेंट और सर्विस बुकिंग, सीआरएम का काम होता है कि कस्टमर को कॉल करके सर्विस के लिए हम अपॉइंटमेंट ले, सर्विस हम बुक करें, ठीक है, ताकि कस्टमर वर्कशॉप का रेवेन्यू बढ़े, वर्कशॉप में फ्लो बढ़े, वर्कशॉप में अपॉइंटमेंट का संख्या बढ़े, और जिससे कि वर्कशॉप में गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आए और अच्छा से अच्छा हम उसको काम करके दें, जिससे क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये पर्पस भी होता है किसका, तो सीआरएम का काम होता है, ठीक है। देखिए टू इम्प्रूव सीएसआई रेटिंग तो लेना ही लेना है, फीडबैक तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ हम वर्कशॉप के रेवेन्यू को भी बढ़ाते हैं सर्विस बुकिंग करके, सर्विस अपॉइंटमेंट करके। ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, दैट इज सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। सारे डीलरशिप पे, हर कार के डीलरशिप पे सीआरएम का डेजिग्नेशन होता है, हर कंपनी में। सेल्स का भी, सेल्स के भी सीआरएम होते हैं और सर्विस के भी सीआरएम होते हैं। हम आज के वीडियो में किस डिपार्टमेंट के सीआरएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्विस के बारे में, ठीक है। अब आ जाइए फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट हो गया टू इंप्रूव वर्कशॉप फ्लो रेवेन्यू, टू इंप्रूव वर्कशॉप फ्लो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस अपॉइंटमेंट एंड सर्विस बुकिंग। क्या करेगा, तो सीआरएम या सीआरडी कॉल टू ऑल सर्विस ड्यू कस्टमर एट सर्विस बुकिंग ऑन ए फिक्स डेट ऑन टाइम इन डीएमएस। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हर कंपनी का अपना एक डीएमएस होता है, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या है कि सेल्स से लेकर सर्विस सारा चीज उसमें होता है। सेल्स का भी कॉलम होता है, सर्विस का भी होता है, स्पेयर भी होता है, और फिर वर्कशॉप का भी होता है। तो सारा मैनेजमेंट जो है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर में सीआरएम को क्या करना होता है कि मैनुअली हम कॉल, जैसे सीआरडी कॉल की कस्टमर को, ठीक है, और कस्टमर को कॉल करके हम बताएं कि सर आपका जो है ये इतना टाइम है, ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर आपका सेकंड फ्री सर्विस होना है, जो कि ड्यू हो चुका है, नेक्स्ट वीक तक लास्ट टाइम है, आप हमारे वर्कशॉप में आके आप सर्विस करवा लीजिए। कस्टमर बोलेगा ऐसी बात है तो ठीक है, आप संडे को मंडे का डेट बुक कर दीजिए, 10 बजे का टाइम दे दीजिए। कस्टमर ने बोला, आपने क्या किया कि मंडे का टाइम जो डेट बताया उस डेट को आप बुक कर दिए और टाइम भी बुक कर दिए। कस्टमर को बताया भी कि सर आपका जो सर्विस अपॉइंटमेंट हो चुका है, सपोज कुछ भी जो भी डेट हो, इतने तारीख को और इतने समय में हो गया है, तो सर आप जो टाइम है सर्विस बुकिंग का, जो टाइम है अपॉइंटमेंट है, अगर 10 बजे का टाइम है, सुबह 10 बजे का टाइम है, तो सर आप कोशिश करें कि 10-15 मिनट पहले ही अपने टाइम पे आप हमारे वर्कशॉप में आ जाएं, ताकि उसके लिए पहले से ही हमारे सर्विस एडवाइजर रेडी रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे आपको अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो हम सर्विस बुकिंग अपॉइंटमेंट लेते हैं किससे, तो कस्टमर को कॉल करके। कहाँ, तो डीएमएस में। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि सीआरएम या सीआरडी मैनुअली कॉल तो करती है, मैनुअली कॉल करते हैं कस्टमर को, और उसके बाद जो लिस्ट होता है ना, उस लिस्ट को हमको डीएमएस में भी बुकिंग करना होता है। डीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उस सॉफ्टवेयर में भी हम क्या करते हैं, उसका नाम जो भी है, चेसिस नंबर हो या मोबाइल नंबर से हम जो भी सारा डिटेल फिल करके उसे सबमिट करते हैं, है ना, सर्विस बुकिंग में, सर्विस अपॉइंटमेंट में, और उसे सबमिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे डीएमएस में भी सर्विस बुकिंग हो जाता है। और कस्टमर को इवन मैसेज से भी लिंक रहता है, कस्टमर को मैसेज भी मोबाइल पे चल जाता है कि इतना टाइम पे आपका सर्विस बुकिंग हो चुका है, आप इतने टाइम पे आप हमारे वर्कशॉप में आओ और आपका जो बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया गया है, सर्विस बुकिंग, ठीक है। तो मैनुअली के साथ साथ हमें डीएमएस में भी करना होता है। ये काम किसका होता है, सीआरएम का। फ्रेंड्स सीआरएम भी कस्टमर को कॉल कर सकता है या फिर सीआरडी भी, ठीक है। जनरली क्या होता है कि सीआरएम सीआरडी के द्वारा, मतलब सीआरडी के थ्रू जो है ना, कस्टमर को कॉलिंग करवाता है सर्विस बुकिंग के लिए, सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए, ड्यू जिनका भी सर्विस ड्यू हो जाए, ठीक है, और सर्विस बुक करता है एक फिक्स डेट एंड टाइम, किसी डेट को फिक्स कर देता है सर्विस बुकिंग और टाइम, डेट एंड टाइम को भी, ठीक है। फ्रेंड्स दूसरा है कि सीआरएम इंश्योर दैट ऑल सीआरडी प्रॉपर्ली कॉल टू कस्टमर एंड मेंटेन सर्विस ड्यू सीट। फ्रेंड्स सीआरएम का काम ये भी होता है कि जितने भी उनके अंडर में जो सीआरडी है वो प्रॉपर्ली कस्टमर को कॉल कर रहा है कि नहीं, ठीक है, इस चीज को वो इंश्योर करता है सीआरएम, और सर्विस ड्यू सीट को भी मेंटेन करता है, ठीक है। ये काम
इसका होता है CRM का। ठीक है, अब आ जाइए सी पॉइंट। सी में ए हो गया, बी हो गया, अब सी। टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेन एंड क्लोज कंप्लेन। कस्टमर का जो कंप्लेन होता है, ठीक है, उसके उसके कंप्लेन को रिजॉल्व करना और क्लोज करना इन डीएमएस में। इफ ए कस्टमर गिव्स ए पुअर फीडबैक ड्यू टू देयर कंप्लेन, देन सीआरएम ओपन्स ए इंटरनल कंप्लेन इन डीएमएस एंड इमीडिएटली रिजॉल्व देयर कंप्लेन। फ्रेंड्स, जब सर्विस फीडबैक के लिए सीआरएम जब कस्टमर को कॉल करते हैं और कस्टमर ने जब फीडबैक अगर खराब देता है, गलत फीडबैक देता है, पुअर फीडबैक देता है कस्टमर के किसी कंप्लेन की वजह से, है ना, तो सीआरएम क्या करता है कि इमीडिएटली कस्टमर के जो भी कंप्लेन है उनको एनालिसिस करता है, उनको फाइंड करता है कि कस्टमर किस रीजन से डिसैटिस्फाइड है, मतलब कस्टमर का कंप्लेन क्या है, या अगर पुअर फीडबैक दिया है तो क्यों दिए, उनके रीजन को वो फाइंड करके इमीडिएटली कस्टमर के कंप्लेन को रिजॉल्व करता है। ठीक है, और उससे पहले क्या करता है कि जैसे ही अगर पता चलता है कि कस्टमर अगर खराब फीडबैक दिए है, पुअर फीडबैक दिए है, तो इमीडिएटली क्या करता है सीआरएम जो है ना, डीएमएस में इंटरनल फीडबैक ओपन, इंटरनल कंप्लेन ओपन कर देता है। ओपन है इंटरनल कंप्लेन। फ्रेंड्स देखिए, कंप्लेन जो है ना, अगर बात करें कंप्लेन, तो एक होता है इंटरनल कंप्लेन और एक होता है एक्सटर्नल कंप्लेन। इंटरनल जो कि डीलरशिप खुद, मतलब कि डीलरशिप के एम्प्लॉय जो सीआरएम होते हैं ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, मतलब डीलरशिप के जो एम्प्लॉय सीआरएम खुद, अगर उनको पता चल जाता है पीएसएफ से, कस्टमर को कॉल करने के दरमियान सीआरएम को पता चल जाता है कि अरे ये कस्टमर को तो कस्टमर का जो फीडबैक है ना वो खराब फीडबैक है, गलत फीडबैक दिए हैं। अब क्या होगा कि 2-3 दिन के बाद जब कस्टमर को कॉल जाएगा, कंपनी से जब कॉल जाएगा, कंपनी के सीआरए डिपार्टमेंट से जब कॉल जाएगा कस्टमर को, तो वहां तो फीडबैक खराब फीडबैक देगा, क्योंकि अभी फीडबैक दे रहा है पीएसएफ से, उनको पता चल गया। तो इससे क्या होगा कि उनका रेटिंग स्कोर खराब हो जाएगा, स्कोर गिर जाएगा, सीएसआई स्कोर गिर जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले ही क्या करता है सीआरएम, ऑलरेडी डीएमएस पे इंटरनल कंप्लेन ओपन कर देता है। इससे फायदा क्या होगा कि इस केस में कंपनी जो है ना उस कस्टमर को कॉल नहीं करेगा फीडबैक के लिए, जिससे क्या होगा कि सीआरएम का जो रेटिंग स्कोर खराब नहीं होगा, है ना, माइनस में नहीं जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इंटरनल कंप्लेन ओपन करता है कौन, सीआरएम। कब, जब उनको पता चल जाता है पीएसएफ कॉलिंग के थ्रू कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, और अगर कंपनी से जब कॉल जाएगा रेटिंग के लिए तो कस्टमर खराब फीडबैक दे देगा, और जैसे ही अगर खराब फीडबैक देगा तो हमारा सीएसआई रेटिंग स्कोर नीचे गिर जाएगा। तो उससे पहले ही क्या करता है सीआरएम कि इंटरनल कंप्लेन डीएमएस से ओपन कर देता है। अब ये डीएमएस से पहले ही और इंटरनल कंप्लेन ओपन करने से फायदा ये होता है कि उस कस्टमर को फीडबैक के लिए कंपनी कॉल नहीं करता है, जिससे क्या होगा कि रेटिंग स्कोर गिरने से बच जाती है। ठीक है, तो ये काम किसका है, ये काम भी है सीआरएम का ही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का। ठीक है, और इंटरनल कंप्लेन ओपन करने के बाद उनका जो कंप्लेन है उनको रिजॉल्व भी करता है। ठीक है, सीआरएम उनके कंप्लेन के, कस्टमर के कंप्लेन को रिजॉल्व करता है, पता करता है कि आखिर क्या कंप्लेन है उनका, अगर खराब फीडबैक दिए हैं तो क्यों दिए हैं, उनका क्या कंसर्न रहा, क्या ऐसा काम नहीं हुआ, हमारे डीलर से क्या शिकायतें हैं कस्टमर का, तो उनको पता करके उनका जो भी कंसर्न है उनका कंप्लेन को दूर करता है कौन, तो सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा सीआरएम के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में, कि सीआरएम का क्या रोल प्रोफाइल होता है, क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो में अगर पता चला हो और अच्छा लगा हो वीडियो, अगर समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।